तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITL देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के अभ्यास प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं। सही विकल्प है ये आपके 10 अंक के आने वाले हैं, जिसमें आपको 40 विकल्प इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब है पेपर? ये आपका 27 मार्च को, और इसमें जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। विषय कौन सा है आपका? सामाजिक विज्ञान और कक्षा 8वीं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 1। इसके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। समय कितना रहेगा आपका पेपर का? 2.5 घंटे और पूर्णांक 60 अंक। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न क्या है? जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो आपको यहाँ बताना है जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? प्रश्न क्या है आपका? महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, होल्ट मैकेंजी। किसने की थी? होल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1856 ईस्वी किसान और जमींदार क्यों परेशान थे? 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। भारी भरकम लगान के लिए, कर वसूली के लिए, सख्ताई, कर्ज ना लौटा पाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भूमि कौन सा संसाधन है? 4 ऑप्शन दिए। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, प्राकृतिक संसाधन। भूमि कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ए नंबर तकनीक, बी नंबर ज्ञान, सी नंबर आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ए नंबर भी, बी नंबर भी और सी नंबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है? प्रश्न क्या है आपका? वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, हार्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया? प्रश्न क्या है आपका? फिर से रिपीट कर रहे। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, सन 1985 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक कब तैयार किया गया? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक कब तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? प्रश्न क्या है आपका? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका बी नंबर का आंसर सही है, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 2 के बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। इसके सही विकल्प हैं, कितने रहेंगे? ये भी 10 रहेंगे, जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार आपको बता रहे हैं हम। देखिए पहला प्रश्न क्या है? भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, औपनिवेशिक युग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई थी? प्रश्न क्या है आपका? सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 1857 ईस्वी विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मेरठ। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? बताइए, इसमें बहुत सरल क्वेश्चन है ये। किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है? रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सहतूत। कौन से पेड़ पे? सहतूत के पेड़ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक टपकता नल वर्ष में कितना जल व्यर्थ करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 1200 लीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, सच्चर समिति का गठन कब किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर का आंसर सही है इसका, 2005 में।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है। न्यायालय का, संसद का, सरकार का, पुलिस का। बताइए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का। इसका सही आंसर होगा बी, संसद का। कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है, तो इसका सही आंसर संसद का। ईवीएम का विस्तारित रूप क्या है। प्रश्न क्या है, ईवीएम का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस प्रकार आपके सेट जो था उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और सेट कौन सा था, सेट नंबर 2 था। इसके बाद अगला सेट आता है सेट नंबर 3, अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट नंबर 3 देखते हैं। इसके सही विकल्प क्या है देखते हैं इसमें। पहला प्रश्न है, बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा। प्रश्न क्या है आपका, बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा, तो इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा, सन 1770 में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या की गिनती को क्या कहते हैं। प्रश्न क्या है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या की गिनती को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का आंसर सही है, जनगणना कहते हैं। क्या कहते हैं, जनगणना। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1929 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं। देखिए, मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, संसाधन। क्या कहलाती हैं, संसाधन। अगला प्रश्न, भूमि का उपयोग किया जाता है खनन के लिए, वानिकी के लिए, कृषि के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो भूमि का उपयोग उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है, खनन के लिए किया जाता है, वानिकी के लिए किया जाता है और कृषि के लिए भी। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर कौन सा है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पिट्सबर्ग। क्या है, पिट्सबर्ग। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, भारत में कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिशत क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, भारत में कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिशत क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सहमति का विचार किसका प्रस्थान बिंदु है। सहमति का विचार किसका प्रस्थान बिंदु है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, लोकतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समुदाय हाशियाई समूह है। निम्न में से कौन सा समुदाय हाशियाई समूह है। यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मीन्स ये हुआ दलित भी हैं, मुसलमान भी और आदिवासी भी, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, CNG को विस्तारपूर्वक कैसे लिखते हैं। प्रश्न क्या है, CNG को विस्तारपूर्वक कैसे लिखते हैं, या आपको ऐसा पूछ सकता है कि CNG का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी बी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 4 का है, तो इसके बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसका, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, वर्ली विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बस्तर का विद्रोह, 1905 का विद्रोह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था को बंगाल में किसने लागू किया। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था को बंगाल में किसने लागू किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कार्नवालिस ने। किसने किया था, कार्नवालिस ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का, A.O. ह्यूम। किसके द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, कॉफी का उत्पादक देश है, कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है, भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन। बताइए क्या है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ब्राज़ील। कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील है। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र कौन सा है। जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए, पिट्सबर्ग, ओसाका, टोक्यो, जमशेदपुर। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी नंबर आएगा, ओसाका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, भूस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। प्रश्न क्या है आपका, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, PIL का पूर्ण रूप क्या है, या PIL का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, जनहित याचिका। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान के सभा के जनक कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसका अपना उच्च न्यायालय है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, दिल्ली। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिल्ली है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हमने आपको चारों सेट ए बी सी 4 सेट जो बताए उसके 10-10 प्रश्न बताए जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे द्वारा जो सही विकल्प बताए जा रहे हैं, ये सही विकल्प अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल आईटीएल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।